वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। दोस्तों, पेट में गैस और ब्लोटिंग सुनने में छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जिस इंसान को ये बार बार होती है वही समझ सकता है कि इसका दर्द और डिस्कंफर्ट जो है वो कितना परेशान करने वाला है। असल में थोड़ी बहुत गैस बनना तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये गैस हद से ज्यादा बनने लगे तो पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और इसी को हम ब्लोटिंग कहते हैं। ज्यादातर लोग इसके लिए एंटासिड्स लेते हैं या कोई सिरप्स ले लेते हैं, जिससे बस एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं रहती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 5 पक्के और वैज्ञानिक तरीके जिनसे आप ब्लोटिंग को हमेशा के लिए बाय कह देंगे। और चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले साइंटिफिकली प्रूवन वाली बात करते हैं कि प्रोबायोटिक्स लें। हमारे पेट में गुड और बैड बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं, और जब भी इनका बैलेंस बिगड़ता है तो गैस और ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। राइट, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो है दही। दही सबसे आसान और बेस्ट प्रोबायोटिक है। रोज सुबह सुबह 1 कटोरी दही में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा भुना जीरा ये डालकर आप इसको खाइए और आप पहले दिन से फर्क महसूस करना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, एकदम फ्रिज का ठंडा दही नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। और चाहे तो आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं, एक किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, ऑर्गेनिक ले लीजिए, और भी अच्छा है। और ये 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून, और इससे आंतों का जो माइक्रोफ्लोरा है वो भी सही रहेगा और इससे ब्लोटिंग भी कम होती है। राइट, सेकंड, ईटिंग हैबिट्स जो हैं उसमें सुधारने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या खाते हैं उतना ही जरूरी है कि आप कैसे खाते हैं। पुराने बुजुर्ग हमें कह कह के थक गए, पता हमें भी है, लेकिन खाना चबाकर नहीं खाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप गैस ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो खाना हमेशा धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाइए। जल्दबाजी में खाने से ज्यादा हवा पेट में जाती है और गैस बढ़ जाती है। और ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें। राइट, ये तो गैस बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी आपके पेट में, फिर आप चाहे जो भी कर लें। क्योंकि पेट जब ओवरलोड हो जाता है तो पाचन रस जो है उसको ज्यादा चाहिए होते हैं, और इसी वजह से गैस ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। और अगर आप धीरे धीरे खाएंगे, एक दिमाग को एक टाइम देंगे सिग्नल भेजने का, तो ओवर ईटिंग भी अपने आप बंद हो जाएगी। वो बंद हो गई तो फिर आपकी गैस बननी भी, जो बहुत ज्यादा गैस बनती है, वो भी बंद हो जाएगी। राइट, चलिए तीसरी किचन रेमेडीज कुछ बताता हूं और साथ में फिर इसके साथ फार्मूला बताऊंगा। सबसे पहला फार्मूला जो है वो है अदरक की चाय, लेकिन ये सर्दियों में इस्तेमाल करनी है, गर्मियों में नहीं करनी। गर्मियों का भी अभी फार्मूला आपको बताता हूं। आधे से भी कम चम्मच, लगभग 2 ग्राम 2.5 ग्राम फ्रेश कसा हुआ ग्रेटेड जो अदरक है उसको 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लीजिए, और उबाल के फिर उसको छान के और सिप सिप करके पी लीजिए। राइट, अदरक जो है ये पाचन शक्ति को बहुत तेज करता है, भूख लगाता है, आंतों की मांसपेशियों को भी रिलैक्स करता है, मसल्स को। राइट, और गैस फंसने नहीं देता। फंस जाती है कई बार गैस, ये उसको फंसने नहीं देता। इसका राइट टाइम है नवंबर से फरवरी मार्च तक। राइट, इसकी तासीर गर्म है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि टाइम का ध्यान रखिएगा। सर्दी में पीना बड़ा फायदेमंद है, और गर्मी में अगर लेना चाहें, बहुत दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा पुदीना मिला लीजिएगा इसके अंदर, और इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। राइट, इन केस ऑफ इमरजेंसी की आपको गर्मियों में यूज करना है। अब गर्मियों का भी सुन लीजिए। गर्मियों के लिए पुदीने की चाय, आप 10 से 15 पत्ते जो फ्रेश पुदीना है उसको आप 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल लीजिए। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी देसी खंड और थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला लीजिए। मैं कह रहा हूं क्या कमाल करेगा ये। जिनका पेट फूला पड़ा है, भूख नहीं लगती, जिनके पेट में बार बार गैस की समस्या है, उल्टी आने का मन हो रहा है, ये सबको ठीक करता है। और गर्मियों में भी पीजिए, सर्दियों में भी पीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 महीने चलेगा। पुदीना जो होता है ना, पेट की जलन और गैस को तुरंत शांत करता है, और इसके अंदर जो मैंथॉल है वो जो आंते हैं उनको आराम देता है, और उनकी अगर हल्की फुल्की सोजिश हो ये उसको भी ठीक करता है। तासीर ठंडी है, बढ़िया है। गर्मी के मौसम में मस्त मजे से पीजिए आप। और जिन्हें ज्यादा ठंड जल्दी लग जाती है, और फिर आप थोड़ा सा मामूली सा अदरक इसके अंदर डाल सकते हैं। राइट, अगर किसी की बॉडी में ठंडक ज्यादा है। राइट, तीसरा नुस्खा वो है अजवाइन और काला नमक। सिर्फ 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। राइट, 1-1.5 ग्राम अजवाइन हल्की सी भूनकर पीस लीजिए, और उसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाइए और गुनगुने पानी के साथ उसको खा लीजिए। राइट, अजवाइन जो है, हमारे जितने भी पाचक रस होते हैं
ये उनको बढ़ाती है और गैस जो है उसको इमीडिएटली बाहर करती है। काला नमक पाचन को आसान बना देता है और एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, राइट। अजवाइन की तासीर गर्म होती है और सर्दियों में उपयोग करना ज्यादा बेहतर है। गर्मी में हफ्ते में 1 या 2 बार, जब भी आपको कोई ऐसा लगे कि अजवाइन वाली ही पीनी है, बेस्ट है, तो आप पी सकते हैं, ऐसी बहुत तकलीफ नहीं है। अदरक सिर्फ सर्दी में, राइट। चलिए, अब टाइम हो गया है स्पेशल उस फॉर्मूले का जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी। वो फार्मूला नोट कीजिए आप अपने पास। टोटल फार्मूला आप बनाइएगा 100 ग्राम का, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है अजवाइन। अजवाइन इसके अंदर आपको लेनी है 40 ग्राम, तासीर इसकी गर्म होती है। दूसरी चीज आपको लेनी है सौंफ, वो लेनी है 30 ग्राम। ठंडी तासीर है, लेकिन सौंफ रंग वाली नहीं होनी चाहिए, मोटी सौंफ होनी चाहिए जो हम अचार में डालते हैं, मीठे चावलों में डालते हैं, वो वाली सौंफ जो खाना खाने के बाद भी खाते हैं, राइट। तीसरा सूखा अदरक, जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, वो 15 ग्राम लीजिए। बहुत ज्यादा किसी को गर्मी है तो वो आप इसको घटा भी सकते हैं, 7 या 8 ग्राम कर लीजिए, आधी कर लीजिए, गर्म तासीर होती है। काला नमक 10 ग्राम, राइट। और इसके अंदर हींग डालिए, तासीर इसकी भी गर्म होती है, 5 ग्राम ले लीजिए, राइट। सारी जितनी सामग्रियां हैं, ठीक है, नमक को छोड़ के और हींग को छोड़ के हल्की आंच पर अलग अलग भून लें और ठंडा करके बारीक पीस लें और एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको स्टोर कर लें किसी बॉटल में, राइट। और जब भी आपको कोई ऐसी तकलीफ हो तो 2 ग्राम पाउडर गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद ले लें। यानी 2 ग्राम पाउडर का मतलब हो गया आधे चम्मच से कम, 1/4 चम्मच से थोड़ा ज्यादा, इतना 2 ग्राम के आसपास बनेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। अजवाइन और अदरक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये अग्नि बढ़ाते हैं और गैस को तोड़ते हैं, अंदर फंसने नहीं देते गैस को। सौंफ जो है वो ठंडक देती है और इस फार्मूले को बैलेंस बना रही है, और हींग जो है वो गैस निकालने में तुरंत मदद करता है। ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला है, जब जब मैंने किसी को दिया है कमाल की है इस फार्मूले ने, राइट। और इसलिए ये मैं इसको बैलेंस फार्मूला बोल रहा हूं कि ये हर मौसम में खाया जा सकता है। गर्मी में रात के बजाय अगर आप दिन में लें और भी अच्छा काम करेगा, और सर्दियों में दिन और रात दोनों समय आप इसको ले सकते हैं। ये फार्मूला पूरे साल चलने वाला है, राइट। और जो खाने आपको क्या नहीं खाने चाहिए अगर बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राजमा, उड़द की दाल, गोभी, ब्रोकली, मटर, अरबी, प्याज, लहसुन, ये इनका परहेज कीजिए। और सबसे खतरनाक आइटम है कोल्ड ड्रिंक्स, वो गैस बहुत बनाती है। शुरू शुरू में लगता है, लोग सोचते हैं कि अरे ये तो गैस निकाल लेगी, भाई नहीं निकालती गैस, उल्टा होता है, ये गैस और भी ज्यादा बना देती है, फंस जाती है उल्टा, राइट। तो इसलिए इन जो मैंने चीजें बताई हैं, खाली इनका परहेज भी आपने कर लिया, गैस आप कहोगे जी गैस है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज गैस जब चढ़ती है तो फिर सिर में भी चढ़ती है, हार्ट की तरफ भी चढ़ती है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आप कर लें, जस्ट खाना खाने के बाद कोई 100 कदम 200 कदम चल लीजिए, राइट। धीरे धीरे आदत डालेंगे, 500 कदम पे भी आप आ जाएंगे अपने आप। थोड़ी सी वॉकिंग, थोड़ा सा कभी साइकिलिंग, हल्का फुल्का योग, कुछ भी, इससे क्या है, पाचन आपका तेज हो जाता है और गैस बनने के चांसेस बस ना के बराबर ही रह जाते हैं, राइट। और बहुत तकलीफ हो तो हम एसिडिटी पाउडर भी बनाते हैं, वो बहुत जबरदस्त है। उसकी तो खाली 2 चुटकी आप गुनगुने पानी के साथ दीजिए, फिर देखिए कमाल। बहुत जबरदस्त फार्मूला और टेस्टी इतना, एक छोटा बच्चा भी ले सकता है, 100 साल का बुजुर्ग भी ले सकता है। बहुत कमाल का फार्मूला बनाया है हमने। अगर रेडीमेड के तौर पर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, वरना मैंने आपको फार्मूला बता भी दिया है, वो भी बड़ा जबरदस्त काम करेगा, राइट। और बाकी की चीजें जितने मैंने डूज एंड डॉट्स बताए हैं उनको जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स को, इस फॉर्मूले को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे तो पेट की ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएंगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।